प्रेम अंधता। क्या प्रेम सच में अंधा होता है? रचनाकार आनंद। हम प्रायः ये सुनते हैं कि प्रेम, व जिसे नवीन भाषा में प्यार कहा जाता है, वो अंधा होता है। किंतु प्रेम पर यह वक्तव्य किस संदर्भ में दिया जाता है, इसका वास्तविक प्रकटीकरण नहीं होता। प्रेम अंधा होता है व नहीं, इसके बारे में हम तात्विक विश्लेषण आरंभ करें, उससे पहले हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि प्रेम है क्या। यह वास्तव में मात्र एक विशिष्ट भावना है जो आत्मिक रूप से दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। अधिक स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो यह प्रेम आनंद रूपी भोग को भोगने के हेतु से दो लोगों को आत्मिक रूप से एकीकृत करता है। यदि दो व्यक्ति तथाकथित प्रेम की अवस्था में होकर भी आनंद का अनुभव नहीं करते हैं, तो उनके मध्य का प्रेम शनै शनै कम होते जाता है और अंत में समाप्ति की ओर अग्रसर होता है। अर्थात प्रेम दो लोगों को एक साथ उस आनंद को भोगने का माध्यम बनता है। ये प्रेम दो जीवों या मनुष्य और जीवों के मध्य भी संभव है। जीव की स्वाभाविक प्रकृति ही किसी भी प्रकार के सुख या दुख को अकेले नहीं, वरन किसी के साथ भोगने की होती है। मनुष्यों में ये भाव अन्य जीवों की तुलना में प्रधान होता है। हृदय में ये प्रेम उद्भासित होने पर मन स्वतः ही अन्य प्रकट मार्गों का त्याग कर अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति आसक्त हो जाता है। प्रायः इसे समर्पण का नाम दिया जाता है, किंतु समर्पण और आसक्ति फल रूप से अत्यंत भिन्न होने पर भी दूर से देखने पर एक से प्रतीत होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि प्रेम में समर्पण नहीं किया जाता, पर समर्पण कब आसक्ति का रूप ले ले, ये समझ पाना कठिन है। प्रेम में विशुद्ध समर्पण एकमात्र ईश्वर के प्रति ही संभव है, क्योंकि वहां पारस्परिक रूप से आनंद भोग की इच्छा नहीं होती, ना ही ये वहां संभव है। इस प्रकार का दैवीय प्रेम अपनी चेतना की अपेक्षा किसी उच्चतर चेतना के प्रति समर्पण से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। जो स्वयं से प्रेम करते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं, वरन आत्मसंतुष्टि के रोग से ग्रसित हैं। प्रेम तो बिना युग्म प्रभाव के संभव ही नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रेम वास्तव में अंधा होता है? यदि हां, तो किस कारण से? और यदि नहीं, तो फिर ऐसी भ्रांतियों के पीछे का सत्य क्या है? मेरा उत्तर थोड़ा मिला जुला है। प्रेम अंधा होता भी है और नहीं भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अन्वेषण का आधार क्या है। हां, इस तथ्य को मैं पूर्ण रूपेण स्वीकार करता हूं कि प्रेम जब तक आसक्ति पर आश्रित हो तब तक वो सही निर्णय नहीं ले सकता, किंतु समर्पण की अवस्था में प्रवेश करते ही प्रेम अन्य सारे गुणा अवगुणों की सीमा से पार चला जाता है। आसक्ति मनुष्य के मन मस्तिष्क पर एकाधिकार कर उसे उसी एक व्यक्ति या वस्तु या जीव के प्रति सोचने को बाध्य करता है तथा अन्य सारे मार्गों को उसके लिए बंद कर देता है। इस अवस्था को प्रेमांधता कहते हैं। अब चिंतन करने का विषय यह है कि यदि कोई ऐसी अवस्था से ग्रसित हो जाए तो उसके समक्ष भले कितने ही उत्तम से उत्तम मार्ग क्यों ना हो, पर उस मनुष्य के पास सोचने की शक्ति क्षीण होने के कारण वो सरलता से उपलब्ध विकल्पों की भी उपेक्षा कर देता है। इसमें दोष उसका भी नहीं, दोष तो प्रेमांधता की उस बेड़ी का है जिसने उसे जकड़ा हुआ है। किंतु सत्य ये भी है कि उसने स्वयं ही स्वयं को उन बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। उसे किसी और ने बंदी नहीं बनाया है, उसने स्वयं ही स्वयं को आसक्ति के बंधनों में बांध रखा है। अब यह विचार आता है कि इस बंधन का निवारण कैसे हो। मेरे मतानुसार मात्र दो ही शस्त्र हैं जिनसे इन बंधनों का विच्छेद किया जा सकता है। वो हैं मर्यादा और कर्तव्य। क्या करना उचित है? इस प्रश्न का उत्तर जानना, पुनः उसे मानना और अंत में अनुचित विकल्पों का परिष्कार करना, ये मर्यादा है। क्या करना उसका दायित्व है? इस प्रश्न का उत्तर जानना तथा उसका क्रियान्वयन करना, ये कर्तव्य है। उदाहरण के लिए, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो इस परिस्थिति में उस स्त्री के सम्मान, उसकी भावनाओं का सम्मान तथा धार्मिक रूप से उसका प्रतिपालन और किसी अन्य स्त्री के प्रति उन भावनाओं को उत्पन्न न होने देना, ये उस पुरुष की मर्यादा है। तथा उस स्त्री के प्रति निश्चल निष्कपट और स्वार्थहीन समर्पण, आपसी विश्वास, स्नेह
तथा संबंधों को स्थिरता और शक्ति प्रदान करना, ये उस पुरुष का कर्तव्य है। ये समान बातें स्त्रियों के लिए भी उतनी ही स्पष्ट हैं जितनी कि पुरुषों के लिए। मर्यादा और कर्तव्यों का आस्थानुरूप पालन और सद्भाव ही प्रेम के लक्ष्य को साधता है। अपने पारस्परिक कर्तव्यों का नैष्ठिक रूप से निर्वहन करने के साथ ही ये भी अनिवार्य है कि व्यक्ति अपने अन्य कर्तव्यों व दायित्वों का समान रूप से परिपालन करे। प्रेम का अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता कि उसकी आसक्ति इतनी प्रबल हो कि निज कर्तव्यों के पालन में बाधा बन जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो प्रेम के चिरंतन आदर्श भगवान श्री राम, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली, सर्वसमर्थ हैं, उन्हें माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराने के लिए इतने संघर्ष करने की आवश्यकता न होती। वो सारी मर्यादाएं तोड़कर, अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर माता सीता को अपने बाहुबल से क्षण भर में मुक्त करा सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भी भगवती राधा को वृंदावन में छोड़ मथुरा की कठिन यात्रा पर गए थे, जबकि वो जानते थे कि उनका वापस वृंदावन लौटना संभव नहीं होगा। अतः कोई प्रेम कभी इतना महान नहीं हो सकता कि मर्यादा और कर्तव्यों के आड़े आ जाए। इन दोनों का आधार लेकर ही एक आदर्श प्रेम की अनुभूति की जा सकती है।